ये सो आपके सामने स्क्रीन पर है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। सो आप में से किस किस के पास भगवत गीता, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांता प्रभुपाद की कॉपी है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, एक, दो, के, ऑलमोस्ट या 15 डिवोटीज के पास भगवत गीता की कॉपी है। बाकी सबके पास भगवत गीता की कॉपी नहीं है। सो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सो काइंडली गेट योर कॉपी ऑफ भगवत गीता इस्कॉन टेम्पल से। अपने आसपास जो भी आपके इस्कॉन टेम्पल है, ईस्ट ऑफ कैलाश है, जो भी टेम्पल है। अदरवाइज ऑनलाइन यू कैन बाई इट। मैं इसके बाद ग्रुप में ऑनलाइन का लिंक भी डाल दूंगा। और अदरवाइज अगर कॉपी नहीं है, अभी नहीं ले सकते, तो भगवत गीता को आप ऐप में भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। उसका भी लिंक आपको विल पोस्ट इन द ग्रुप। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्वेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये था मंगलाचरण। हाँ, ताकि ये हमारी यात्रा मंगलमय हो। और हमने आशीर्वाद लिया, आप सब यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। हम यहाँ पे बैठे हैं नीचे, है ना, इस भाव में बैठे हैं हम, इस नॉलेज को, है ना, ग्रहण करने के लिए। और हम सबने प्रार्थना की इन ग्रेट पर्सनैलिटीज से और स्वयं भगवान से, है ना, श्रील प्रभुपाद से, और गुरु परंपरा में जितने टीचर्स हैं, प्रीवियस टीचर्स हैं, प्रेजेंट टीचर्स हैं, जिनसे हमने सीखा है, उनसे प्रार्थना की है कि वो हमें आशीर्वाद दें। और स्वयं ब्रह्मा जी और अल्टीमेटली स्वयं भगवान, जिनसे ये स्पिरिचुअल मैसेज जो है आ रहा है गुरु परंपरा के माध्यम से। तो वी प्रेड टू ऑल ऑफ देम टू ब्लेस अस फॉर दिस जर्नी ऑफ भगवत गीता। हरे कृष्णा। सो यस, सो भगवत गीता का मतलब है गीत, है ना, सॉन्ग। किसके द्वारा? भगवत, हाँ, स्वयं भगवान द्वारा गाया गया गीत। हाँ, तो हम सबको गीत तो अच्छे लगते ही हैं, सॉन्ग्स। हाँ, एवरीबॉडी लाइक सॉन्ग्स। हाँ, सबको कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? कैन समबडी टेल विच वन इज योर फेवरेट सॉन्ग? हाँ, कोई बताएगा? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, ओके, अधुरम मधुरम सॉफ्ट म्यूजिक सुंदर गोपालम, आपकी कृपा से। ओके, आ नरोत्तम दास ठाकुर भजन्स। ओके, या बेस्ट इज हरे कृष्णा सॉन्ग, हाँ, सूदिंग सॉन्ग्स, अच्युतम केशवम। ओके, मीराबाई भजन्स, नाइस, वाओ। सो
सभी डिवोशनल मूड में चार्ज हैं सारे। ओके। ओके, थैंक यू। नाइस, सो दीज आर वेरी नाइस भजन्स, हाँ, नाइस सॉन्ग्स। यस। और ओके, थैंक यू। यस। सो या नाइस। सो लेकिन अभी जब हम भगवत गीता सॉन्ग सुनेंगे ना, जस्ट इमेजिन ना, कृष्णा इज एक्सपर्ट राइटर, लिरिक्स राइटर, एक्सपर्ट सिंगर। तो उनका सॉन्ग कितना कितना अट्रैक्टिव होगा, कितना सुंदर होगा, कितना मधुर होगा सुनने में, है ना। जस्ट हमें वैसे ये कान अपने डेवलप करने हैं कि इस भगवत गीता को हम समझ सकें। ओके। तो ये भगवत गीता जो है ये जो महाभारत ग्रंथ है, भागवत पुराण जो है, उसमें ये भगवत गीता भीष्म पर्व में आता है, चैप्टर 25 to 42। इट्स ए पार्ट ऑफ महाभारत। तो ऑफ कोर्स एक कंटेक्स्ट भी है, महाभारत एज सच इज अ धर्म शास्त्र, हाँ, जो कि मेनली है ना सिखाता है कि हाउ टू लिव विद दिस वर्ड ड्यूटीफुली, कि क्या अच्छा है क्या गलत है ना, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ये सिखाता है। बट अल्टीमेटली है ना उसी में टाइम टू टाइम बीच में भक्ति भी सिखाई गई है, जो कि अल्टीमेट गोल है लाइफ का, डिवोशन टू गॉड बेसिकली। हाँ। तो धर्म शास्त्र के माध्यम से बीच में ये भगवत गीता को भी यहाँ पे डाल दिया गया है। फिल्म के जैसे होता है ना, फिल्म के बीच में ट्रेलर आ जाता है। फिल्म चल रही होती है, इंटरवल आ जाता है बीच में, फिर इंटरवल में एक एड आ जाती है। तो इसी तरह से महाभारत के लाखों लाखों जो धर्म शास्त्र के श्लोक है, उसमें ये भगवत गीता की एडवर्टाइजमेंट को है ना भगवान ने ऐसा अरेंज करके डाल दिया है। तो ये 25 से 42 चैप्टर में एडवर्टाइजमेंट है। हम्म। और ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें अगर हम, हम्म, तो वैदिक नॉलेज में श्रुति होती है, स्मृति शास्त्र होते हैं। श्रुति जो कि डायरेक्ट भगवान से रिवील होते हैं, उसमें वेदास हैं, 4 प्रकार के उपवेद हैं, वेदांग हैं, लाइक दैट। और फिर स्मृति शास्त्र होते हैं, जो कि श्रुति के आधार पर ही जो ग्रेट सेजेस हैं, मुनि हैं, है ना, तो वो उनको समझ के प्रेजेंट करते हैं समय परिस्थिति के अनुसार, अलग अलग टाइप के ऑडियंस के अनुसार। इसमें रिचुअल्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, पुराण होते हैं, हाँ, और फिर इतिहास होते हैं। सो इतिहास में बेसिकली रामायण, महाभारत। तो बेसिकली जो स्मृति होते हैं वो श्रुति, जो जो स्क्रिप्चर्स में 4 वेद में जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, उन्हीं को एक है ना आसान रूप में प्रेजेंट करते हैं। और जो इतिहास होते हैं वो उनका भी यही पर्पस है कि एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से जो वो सिद्धांत हैं शास्त्रों के, जो स्क्रिप्चर प्रिंसिपल्स हैं, उनको सिखाते हैं। तो महाभारत इस प्रकार से एक स्मृति शास्त्र है। और इंटरेस्टिंगली भगवद गीता स्मृति में श्रुति है। सच इतिहास है, लेकिन इतिहास में फिर ये श्रुति कैसे बन गई, क्योंकि स्वयं कृष्ण जो हैं, जो स्वयं भगवान है, वो उसको डायरेक्टली रिवील कर रहे हैं। तो उस सेंस में भगवत गीता एक बहुत ही स्पेशल है, एक तरह से डायरेक्ट श्रुति शास्त्र है, जो कि विद इन स्मृति है। आप में से होपफुली सबने देखा होगा कटहल। कटहल देखा है आपने, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं। कटहल देखा है ना आपने? हाँ। यस, तो आपने कटहल देखा होगा। तो तो इस तरह एक व्यक्ति आता है बाहर से, फॉरेन है ना, फॉरेनर आता है और आके हियर्स अबाउट मैंगो, फिर उसको हियर्स आल्सो अबाउट जैक फ्रूट, कि जैक फ्रूट होता है इस तरह से एक फ्रूट। तो बड़ा एक्साइटेड होता है जैक फ्रूट देखने के लिए। तो एक दिन जाता है मार्केट में, तो देखता है एक ऐसा मतलब कटहल का, आपने देखा होगा, फल जो होता है बहुत बड़ा सा होता है, और ऐसे उसके ऊपर ऑलमोस्ट जैसे है ना कांटे कांटे से बने होते हैं।
तो देखने में, और अंदर से काटा भी देखे तो बड़ा अजीब सा लगता है, इट्स लाइक, और इतना मोटा उसका छिलका होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो घबरा जाता है, ये ओ ये जैक फ्रूट होता है, इट्स डेंजरस, मैं तो है ना कभी खा ही नहीं सकता इसको, लाइक दैट। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद फिर अपने फ्रेंड के घर जाता है, और यू नो वो उसको बढ़िया से जो है ना कुछ सर्व करता है, और देखता है प्लेट में बढ़िया से ऐसे छोटा छोटा, है ना, कुछ कटा हुआ है, उसके ऊपर हनी डला हुआ है, लाइक दैट, वेरी नाइसली। तो वो लेके खा लेता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। और फिर तो बाद में पूछता है कि क्या है ये, तो कहता है जैक फ्रूट। हाँ, कटहल। तो तो इमेज मतलब बहुत आसानी से रेलिश करता है उसको, आस्वादन करता है उसको। तो उसी तरह से एक्चुअल में देखा जाए तो जितने सारे वेदास हैं, हम देख ही रहे हैं यहाँ पे अपने सामने, दे आर लाइक जैक फ्रूट, हाँ, कटहल की तरह है। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स है। उनको छील पाना, काट पाना, है ना, हमारे बस का जो है वो नहीं है ना। तो ये काम एक्चुअली कौन किसने किया है? हाँ, कृष्णा ने खुद। ये जो वेदास रूपी कटल है उसको आज के कलयुग में हम सबके लिए क्या किया है ना, काट के उसको, है ना, छील दिया है, छील दिया है, काट दिया है, लाइक दैट। और फिर और आचार्यस ने उसको और छोटे छोटे पीसेस में काट के, और उसके ऊपर फिर और थोड़ा हनी डाल दिया है, थोड़ा और मसाला डाल दिया है, लाइक दैट, सो दैट, और फिर ताकि हम उसको आसानी से रेलिश कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारे वेदास हैं, उसमें भगवान ने बहुत आसानी से सारे स्क्रिप्चर्स का जो इसेंस है, सार है, वो भगवत गीता में प्रेजेंट किया। और फिर आचार्य ने, और है ना परंपरा में, और फिर ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी ने उसको बड़े नाइस, है ना, इजी पर्पस तात्पर्य के माध्यम से जो है वो हमारे लिए प्रेजेंट किया, ताकि हम सिंपली आराम से उसको रियलिश कर पाए। अदरवाइज आप देख ही रहे हैं, इतना सारा स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, समझ पाना, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, उसको डाइजेस्ट कर पाना। तो इस मामले में, है ना, भगवत गीता इज ए वेरी वेरी स्पेशल बुक की इसेंस है, सारे स्क्रिप्चर्स का जो है वो इसेंस है। हम्म, तो इसे गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, ऑफ कोर्स महाभारत, है ना, गणेश जी ने लिखा था, व्यास ब्रह्मा जी की आज्ञा पे। व्यासदेव ने इतिहास की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी को लगाइए उस सेवा में। तो जो है ना, गणेश जी ने कहा कि हाँ मैं करूँगा, लिखूंगा, लेकिन मैं जो है रुकूंगा नहीं एक बार भी। तो व्यास देव जी ने कहा कि ठीक है। तो क्योंकि, है ना, तो कैसे, मैं मुझे भी सोच सोच के बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी लिखेंगे, है ना, उसको पहले आपको समझना होगा, जब तक समझेंगे नहीं आप आगे लिखेंगे नहीं, लाइक दैट। तो इस तरह से उनको उन्होंने कंट्रोल किया। बट कहने का मतलब ये है कि इन दैट सेंस, जैसे महाभारत लिखा है, ऑफ कोर्स उसमें भगवद गीता लिखा, तो इन दैट सेंस कि इवन, है ना, जो गणेश जी हैं उन्होंने भी जो लिखा, मतलब भगवद गीता में या महाभारत में जो लिखा, इट्स ऑल अंडरस्टूड, है ना, मतलब उन्होंने पूरा समझा उसको तब लिखा, इट्स नॉट जस्ट कि ऐसे कुछ भी लिख दिया, है ना, मतलब इन दैट सेंस। तो एक एक जो चीज है वहां पे। तो अब तो पॉइंट उठता है कि यस, भगवद गीता है, और बहुत बहुत साल पहले, 5,000 साल पहले भगवद गीता को बोला गया। बट अर्जुन को बोला गया, तो अर्जुन को, मेरा रिश्तेदार तो है नहीं, है ना, तो मुझे उससे क्या फायदा होने वाला है ना। किसी ने किसको कुछ बोला, अब के कोई अपने आसपास कोई कोई किसी को कुछ बोलता रहता है, उससे हमें क्या लेना देना। 5,000 पहले बोला तो क्या ये आज भी, है ना, वैलिड है? अर्जुन तो एक क्षत्रिय था, तो मुझे कौन सा लड़ाई लड़नी है? हाँ, और अर्जुन तो राजा था, मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ, तो ये मेरे लिए कैसे रेलेवेंट है ना? ऑफ कोर्स, हाँ। तो हम्म, तो हमें समझना है यहाँ पे कि भगवत गीता जो है हम सबके लाइफ में जो है बहुत रेलेवेंट है उसका। तो हमें समझना है कि किस स्थिति में है भगवत गीता को बोला गया था। हम सभी जानते हैं वो स्थिति, कि किस प्रकार से सिचुएशंस बनी कि अल्टीमेटली युद्ध की स्थिति आई, है ना। अब जो ये युद्ध की स्थिति आई, तो यहाँ पे अर्जुन, हाँ, जैसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, युद्ध के लिए दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, है ना। तो जिस सेटिंग में ये बोला गया भगवत गीता, हाँ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है और उसका पर्पस एक तरह से बताता है।
हाँ, कि जैसे आई थिंक या मे बी ऑन द फर्स्ट, हाँ, जैसे हम ये अगर ये सीन देखते हैं हम यहाँ पर, वी कैन सी कि ऐसे दो आर्मीज खड़ी हैं, है ना, लेफ्ट साइड पे कौरवों की सेनाएं, राइट साइड पे पांडवों की सेनाएं। और कौरवों की सेना 11 अक्षोनी थी। हाँ, मतलब अक्षोनी अपने आप में वी कैन एक्सप्लेन लेटर, बट मतलब उनकी सेना बहुत बड़ी थी। और जो उनकी सात सात अक्षोनी की सेना थी, है ना, छोटी सेना थी। तो एक्चुअल में ये सिचुएशन सबकी लाइफ में भी है। मीन्स आई मीन दिस टू थिंग्स, हाँ, गुड वर्सेस बैड। हाँ, और मतलब यही चीज हमारे माइंड में भी है, मतलब एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है ना, कि देर आर गुड थॉट्स एंड बैड थॉट्स, हाँ, देर आर गुड पीपल एंड बैड पीपल। तो कहने मतलब ये फाइट जो है बिटवीन गुड एंड बैड, जो है ये हमेशा से रही है। हाँ, और लेकिन हम देखते हैं कि चाहे पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन फिर भी वो जीते। तो इसी तरह से एक्चुअल में हमारी लाइफ में भी बैटल हैं, एक्सटर्नल बैटल हैं, बाहर की बैटल्स भी हैं, लेकिन उसके साथ क्या है, सबसे बड़ी बैटल है जो हमारे अंदर है। और वो बैटल है हमारे माइंड की। हाँ, तो और ये लड़ाई हम सबको अपने माइंड से लड़नी पड़ती है, डे टू डे बेस पे लड़नी पड़ती है। हाँ, जहाँ पे यू नो माइंड हमारा किसी भी स्थिति में हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, या हमें नेगेटिव लोगों को फेस करना पड़ रहा है, लाइक दैट। तो ये बैटल जो है ना, लड़ाई है। हम जो अच्छा करना चाहते हैं और लेकिन उसको नहीं कर पाते। हाँ, हम सबको पता है क्या ठीक है, कई बार क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम वो गलत, हमें नेगेटिविटी जो है वो हमें ओवरकम कर लेती है। तो ये जो बैटल है भगवत गीता की, तो जिस प्रकार से अर्जुन पावरफुल बना भगवत गीता सुन के, तो उसी प्रकार से ये जो भगवत गीता है हमें इंटरनली स्ट्रांग बनाती है, इस नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए। मे भी भगवत गीता को सुन के पढ़ के एकदम से हमारी एक्सटर्नल बाहर की जो सिचुएशंस हैं वो एकदम से नहीं हो गई, हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। कई बार हम एक बहुत ही एक मे बी अगेन टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशन, हम ये ना सोचें कि हमने भगवद गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब ठीक हो जाएंगी। हाँ, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इंटरनली स्ट्रांग बन जाएंगे। हमारा करेक्टर जो है वो स्ट्रांग बन जाएगा। तो हम पैशन के साथ साथ रीजन से काम कर पाएंगे। और रीजन जो हमारी अ, विवेक शक्ति है वो नॉलेज के आधार पे कार्य करती है। तो भगवत गीता हमें वो पर्सपेक्टिव देगी, वो नॉलेज देगी, जिससे हमारी रीजनिंग जो है, हमारा विवेक और स्ट्रांग होगा। और जिससे हम जो हमारा पैशन है, इमोशन है, जिसके वश में होके हम गलत सोच जाते हैं, गलत कार्य कर जाते हैं, जानते हुए भी कर जाते हैं, तो उससे हम जो है वो ऊपर उठ सकेंगे। हाँ, और हम देख ही सकते हैं कि मतलब ये मैसेज इतना इंपॉर्टेंट था कि लड़ाई शुरू होने वाली है वहां पे, पूरे वर्ल्ड के महान योद्धा वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन वहां पे कृष्णा ने उसको भगवत गीता का मैसेज दिया। इट मीन्स इट इज सो इम्पोर्टेंट। हाँ, इसको जानना इतना इम्पोर्टेंट है, उन प्रिंसिपल्स को जो भगवत गीता में बताए जा रहे हैं उनको जानना इतना इम्पोर्टेंट है कि इवन लड़ाई को बीच में रोक के उस चीज को पहले बताया जा रहा है। सो या तो अगर हम देखते हैं कि अर्जुन जो थे, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ग्रेट आर्चर, इवन लॉर्ड शिवा को हरा दिया था, है ना, पशुपात अस्त्र लिया, एक भी लड़ाई कभी जो है वो हारे नहीं थे। ही वॉज हैंडसम, 4 ब्यूटीफुल वाइफ्स थी, सेल्फ कंट्रोल थे, काइंड हार्टेड थे, हेवनली प्लैनेट्स तक जाके आ चुके थे, इंद्र से जाके वेपन्स ला चुके थे। भगवत गीता में उनके इतने सारे नाम है, गुड़ाकेश, धनंजया, है ना, लाइक द कृष्णा भी उनको बता रहे हैं। तो मतलब एक्सटर्नली देखा जाए तो बहुत टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, बट समहाउ और अदर जब सिचुएशंस लाइफ की इस तरह से आती हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन आती हैं, तो वहां पे
कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है, जैसे हम आगे देखेंगे बहुत फर्स्ट चैप्टर में कि उनके कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि क्या करें क्या ना करें, कुल धर्म है क्षत्रिय धर्म है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में किस बेस पे हम एक्ट करें, कैसे डिसीजन लें, कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें गाइड करेंगे। सो जैसे संस्कृत में वर्ड भी आता है ना, शास्त्र और शस्त्र। हाँ, तो शस्त्र का मतलब होता है रूल करना। तो अब हमें देखना है कि हम आइदर अगर हम शास्त्र, हाँ, शास्त्र के नियमों के द्वारा, उनके नॉलेज के द्वारा, प्रिंसिपल्स के द्वारा अपनी लाइफ को रूल करते हैं, गाइड करते हैं, तो फिर हमें शास्त्र या मतलब पनिशमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लाइफ में, है ना। नहीं तो फिर हम, है ना, मतलब दूसरे तरीके से, टेढ़े तरीके से लाइफ में सीखते हैं। सो भगवत गीता इज, है ना, एक शास्त्र जो कि हमें गाइड करने के लिए है। तो जिस तरह से मे भी हो सकता है हमारी लाइफ में एक्सटर्नल वॉर्स नहीं है, बट देयर आर इंटरनल वॉर्स जो हमारे चल रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं। हाँ, तो तो ये जो इंटरनल बैटल है माइंड की, तो हम देखेंगे मे भी भगवत गीता सुनने के बाद बाहर कृष्णा ने, बाहर अर्जुन ने बैटल किया, हाँ, लड़ा, लेकिन अंदर पीसफुल हो गया। तो इस तरह से भगवत गीता ये नहीं कह रही कि हमारी बाहर की बैटल्स खत्म हो जाएंगी, बट अंदर पीस स्टैब्लिश हो जाएगा। सो वो स्ट्रेंथ हमें मिलेगी भगवत गीता की टीचिंग्स को जब हम समझेंगे। तो बेसिक लाइफ की प्रॉब्लम्स वही हैं, है ना, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। 5,000 वर्ष पहले भी मृत्यु होती थी, बुढ़ापा था, और बीमारियां होती थी। तो बेसिक प्रॉब्लम्स लाइफ की सेम है। जस्ट थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया प्रॉब्लम्स का, बट बेसिक प्रॉब्लम्स वही हैं। हाँ, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि, पहले भी प्राकृतिक विपदाएं होती थी, पहले भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती थी, जो कि इनफैक्ट अब प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं सारी प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में भगवत गीता की टीचिंग्स की और ज्यादा जरूरत है। ऐसे नहीं कि इररेलेवेंट हो गया है, अब और ज्यादा रेलेवेंट हो गई है वो टीचिंग्स। पहले तो मतलब कम ही लड़ाइयाँ होती थी, अब तो कलयुग में हर स्टेप के ऊपर लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसे में ऐसे में भगवद गीता टीचिंग्स और ज्यादा इसेंशियल हो गई हैं। वो जो प्रिंसिपल्स हैं और ज्यादा इसेंशियल है, ऐसे नहीं कि वो आउटडेटेड हो गए हैं। तो वही प्रिंसिपल है। हाँ, जैसे कि अब सूरज जो था पहले भी ईस्ट से उगता था, अभी भी ईस्ट से उगता है। तो जो लॉज हैं लाइफ के, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, और उनको सॉल्व करने के का जो सोल्यूशन है वो सेम है, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जस्ट थोड़े से एक्सटर्नल जो है वो चेंज हो गए हैं। तो इसलिए भगवत गीता की टीचिंग्स हमारे लिए आज भी रेलेवेंट है, और बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और मतलब आज के समय और ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं, है ना। तो भगवत गीता इस प्रकार से, है ना, हमारे जो जीवन के प्रश्न है उसका आंसर देगा, सॉल्व करेगा हमारी लाइफ में जो कंफ्यूजन है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, कैसे हमें एक्ट करना है। सपोर्ट, है ना, और इनकरेज करता है हमें टू डू द राइट थिंग। हाँ, क्योंकि जब हम है ना पढ़ेंगे तो वो इनकरेजमेंट हमें मिलेगी, यस वी शुड बी एक्टिंग इन दिस वे, नर्चर अस। हाँ, तो तो एक तरह से भगवद गीता अगेन, है ना, सॉन्ग है भगवान का, लविंग सॉन्ग है। जब उसको हम सुनते हैं, हाँ, तो लविंग सॉन्ग को सुनते हैं तो वी ऑल्सो फील केयर्ड। हाँ, तो और क्या उसके अलावा मोटिवेट, हाँ, करते हैं हमें। हम्म। तो जैसे गीता महात्म्य, हाँ, गीता महात्म्य पद्म पुराण में पार्वती जी और शिव जी के बीच में ये कन्वर्सेशन आता है, उसमें बहुत ब्यूटीफुल ये वर्सेस हैं। इसमें भगवद गीता के महिमा के बारे में बताया हुआ है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रायता पुमान विष्णु पदम अवापनोति भ शोकादि वर्जिता। तो भगवद गीता जो है क्या है, एक ना आध्यात्मिक लिटरेचर है ये। हाँ, जो कि ध्यान से हमें इसको पढ़ना चाहिए। हाँ, और जो पढ़ के और उसकी टीचिंग्स को फॉलो करता है, कि वो सभी प्रकार के कष्टों से, एंजाइटी से, हाँ, भय शोक आदि वर्जिता, हाँ, खत्म, वर्जित खत्म हो जाएगा। हाँ, और क्या होगा, विष्णु पदम, विष्णु पदम की उसको जो आध्यात्मिक जो है जीवन मिलेगा अवापन होती है, इसके बाद भगवान के चरण मिलेंगे। हम्म। गीता अध्ययनशीलस्य प्राण्यम पराशयश्च न एवा शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अगर कोई
भगवद गीता को सिंसियरली पढ़ता है विद ऑल सीरियसनेस, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. जैसे यहाँ पे बता रहा है, who should भगवद गीता, तो सभी के लिए, यंग, ओल्ड, इग्नोरेंट को विजडम मिलेगी, जो लर्नेड है, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल नॉलेज से अपने को बहुत लर्नेड समझता है, तो जो वो भगवद गीता पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि ये लेवल की नॉलेज इसमें दी हुई है, तो उसमें विनम्रता आएगी। हाँ, लाइक दैट। तो हर व्यक्ति को हेल्प करता है हर सिचुएशन में। और क्या बता रहे हैं, हाँ, कि जिस प्रकार से हम डेली, है ना, नहाते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। हाँ, मल जैसे निर्मोचन हट जाता है, मल हट जाता है व्यक्ति का, जल स्नानम से डेली दिने दिने, साकृत गीतामृता स्नानम संसार मल नाशनम। हाँ, तो उसी प्रकार से संसार का जो मल, संसार का मल वो कहाँ आएगा, हमारे माइंड में। हाँ, जो हम डेली इस वर्ल्ड में डील कर रहे हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य रूपी ये जो मल है, हाँ, जो हमारे मन में जमा हो जाता है, तो उसको भी हमें, हाँ, गीतामृत स्नानम, हाँ, गीता के अमृत का जो है वो हमें स्नान जो है वो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, हाँ, गीता सु गीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मानाभस्य मुख पद्माद विनस्त्र। क्योंकि ये भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा बोली गई है, तो इसलिए और कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता, किम अन्य शास्त्र, किम अन्य शास्त्र। अब कोई जैसे हम क्यों सोचते हैं ना कि शास्त्र पढ़ने हैं तो हमें जी, हाँ, कुछ सारे चार वेद पढ़ने हैं, ये सब पढ़ने हैं, जैसे हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था किस प्रकार से सारे वेद हैं ये, है ना, कटल की तरह है ये। तो इस तरह से कृष्णा ने क्या दे दिया है, स्वयं, हाँ, इसे श्रुति, हाँ, स्वयं जो सारे वेद भगवान से आए हैं, भगवद गीता डायरेक्ट भगवान से आई है, तो इट इज इक्वलेंट टू ऑल द वेदास। हाँ, तो क्या कर रहे हैं, गीता सु गीत कर्तव्य। हाँ, तो गीता का ज्ञान अगर गा रहे हैं, हाँ, तो किम अन्य शास्त्र विस्तरा, किम अन्य, और कोई शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। या स्वयं पद्मनाभस्य, क्योंकि ये तो स्वयं पद्मनाभ, स्वयं भगवान ने जो है वो दिया है, मुख पद्माद विनस्त्र। हाँ, क्योंकि ये सारा उनका इसेंस है, स्वयं भगवान द्वारा बोला गया है, तो ये बेस्ट, परफेक्ट जो है वो नॉलेज है, जो कि किसी भी प्रकार के दोष से परे है। हम्म दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस वर्स। सर्व उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। हाँ, तो बहुत सारी उपनिषद हैं। उन सारे उपनिषद में से जो गीता को क्या किया गया है, ये है इसेंस है। तो गीता किसके समान है, एक एक गाय के समान है। हम्म और गोपाल, दुग्ध, दुग्ध मतलब जो दोहने वाला है वो कौन है, गोपाल नंदना, स्वयं कृष्ण जो है उसको दोहने वाले हैं। और अर्जुन कौन है, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। हाँ, तो पार्थ मतलब क्या, पिता के पुत्र, अर्जुन जो है वत्स, वत्स मतलब बछड़ा। हम्म सुधीर भोक्ता। हाँ, तो वो क्या है, काफ के समान है। हाँ, एंड दुग्धम गीतामृतम महत। हाँ, तो गीत अमृत नाम का जो आ, दुग्ध है वो, है ना, उसको वो धो रहे हैं। किस लिए, किस लिए धो रहे हैं, हमारे लिए धो रहे हैं एक्चुअल में ना। मतलब जैसे आई डोंट नो, मतलब मैंने भी सुना ही है कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं है, ये थोड़ा बहुत मे भी कभी ऐसे कि जैसे जब गाय को दूध निकालना होता है, धोना होता है, तो बछड़ा जाके उसमें क्या करता है ना, उसके जो थन होते हैं, उन पे जाके क्या करता है ना, मुंह लगाता है, हल्का सा दूध निकालता है, और फिर उसके बाद गाय दूध देने लग जाती है, और फिर उसका दूध निकाल लेता है। मतलब कहने मतलब कि जो बछड़ा है वो सारा दूध, है ना, नहीं पीता, थोड़ा ही दूध पीता है, और बाकी दूध बाकी के लिए, है ना, निकाल देते हैं। तो इस तरह से एक्चुअल में तो देखा जाए तो अर्जुन जो है वो भगवान के परफेक्ट डिवोटी हैं।
और वो कभी भी, जैसे हम देखेंगे आगे, देखो इल्यूजन हो जाते हैं, रो रहे हैं, स्ट्रेस में हो गए हैं, वो एक्चुअल में नहीं हो रहा, दैट इज लाइक अ ड्रामा, है ना। तो वो एक प्रकार से एक वहां पे एक्ट कर रहे हैं योग माया के प्रभाव में, हाँ, भगवान के अरेंजमेंट से योग माया के प्रभाव में, सो दैट भगवत गीता बोली जा सके। तो वो वत्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, बछड़ी की तरह, ताकि गीत गायें, हाँ, जो गीता रूपी गायें हैं, उसका दूध जो है हम सबको मिल सके। दैट इज द पर्पस। हम्म ओ, और ये फाइनली क्या यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि, कर्म अपि एकाम तस्य देवस्य सेवा। हाँ, कि जैसे कई बार हम अगेन वही सोचते हैं कि बहुत हम ना बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, या जैसे जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे ना इस्लाम में कुरान है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, तो लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ तो इतने सारे पुराण हैं, वेद हैं, तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हाँ, लाइक दैट। तो गीता में क्या बता रहे हैं, एकम शास्त्रम, हाँ, तो तो एक शास्त्रम क्या है, भगवद गीता। लेट देयर बी वन स्क्रिप्चर ओनली, वन कॉमन स्क्रिप्चर फॉर द होल वर्ल्ड, भगवद गीता। एको देवो देव की पुत्र व, हाँ, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना, और एक ही भगवान है, क्या है वो, जिनका शेल्टर लेना है, वो कहने देवी की पुत्र है भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र, हाँ, एक ही मंत्र को हमें उच्चारण करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, देवस्य सेवा, और एक ही हमारा सारे कर्मों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, या एक ही कर्म हमारा होना चाहिए, और वो क्या है, देवस्य सेवा, वो है भगवान की, है ना, सेवा। तो वेरी नाइसली मतलब यहाँ पे क्रक्स है एक तरह से, हमारा क्या हमें अपनी लाइफ में करना है, कैसे हमें गाइड, भगवद गीता स्क्रिप्चर को से गाइडेंस लेनी है, और उसके आधार पे हमें कैसे भगवान कृष्ण का शेल्टर लेना है, और है ना, क्या कौन सा मंत्र चैंट करना है, सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है। सो या, तो जैसे भगवत ये अर्जुन भी कहते हैं भगवत गीता के लास्ट में, जब भगवत गीता सुनने के बाद, हाँ, उनका खुद का क्या अनुभव है, हाँ, और यही अनुभव हमारा, यही रिजल्ट जो है एक तरह से हम भी एक्सपीरियंस करेंगे। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, तब प्रसादा मय उच्युता, स्थितो अस्मि गत संदेहा, करिष्ये वचनम तवा। हम्म तो क्या क्या हो गया है, अर्जुन सेड, ओ माय डियर कृष्णा, ओ इनफॉलिबल वन, अच्युतः, क्या हो गया है, नष्ट मोह, सबसे पहली चीज क्या हो गया, मोह, जो था मेरा गलत मोह था, जो कि मैं एक जो अस्थाई चीज थी, उसके प्रति मैं उसको मैं शाश्वत समझ के सोच रहा था कि वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन आत्मा जो है कभी नष्ट नहीं होती, आत्मज्ञान मिला। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, कैसे कैमरा से क्लैरिटी आ गया है, लाइक दैट। तो मोहा, स्मृति लब्धा, स्मृति शब्द, मेरी स्मृति जो है वापिस आ गई है, मैं कौन हूँ, हाँ, हम कौन है, हम क्या हैं, हाँ, जैसे हम एक बच्चा गुम हो जाता है, हाँ, मेले में, तो उसको, और उसको याद नहीं रहता कि मैं मतलब कौन है, मेरे माता पिता कौन थे, हाँ, उसकी मान लो 15 साल बाद वो अपने माता पिता से मिलता है, उनको पहचान नहीं पाता, है ना, फिर उसको धीरे धीरे याद रहता है, ये था, तुम यहाँ रहते थे, ये तुम्हारे माता पिता हैं, लाइक शी वाज, ये यस यस, स्मृति लब्धा, और और स्थितो अस्मि गत संदेह, गत संदेह, सारे डाउट्स जो हैं मेरे दूर हो गए हैं। हम्म और क्या, करिष्ये वचनम तवा, और अब मैं जो है वचनम तवा, करिष्ये वचनम, अब मैं जो है सही तरीके से एक्ट करने के लिए लाइफ में, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब मुझे अब बिल्कुल क्लियर है, अब मैं जो कर रहा हूँ अपने सुप्रीम बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ मैं। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, तब प्रसादा, बाय योर मर्सी, इन द फॉर्म ऑफ जो नॉलेज, जो गीता की टीचिंग्स अर्जुन को मिली, तो ये सारे बेनिफिट जो हैं अर्जुन को हुए। हाँ, तो गीता टेक्स अस फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी।
या तो जैसे किसी भी गैजेट, कोई भी चीज होती है, उसका पर्पस जो है कौन बता सकता है, उसके साथ जो उसका मैनुअल है वो बता सकता है। इसी तरह से व्हेन वी नो द मैनुअल ऑफ ए प्रोडक्ट वी यूज इट बेटर। सो व्हेन वी नो गीता द मैनुअल ऑफ लाइफ वी लिव बेटर, है ना। तो गीता मैनुअल है लाइफ का, उसको हम जानेंगे तो हम अ, हमारी लाइफ को बेटर बना सकेंगे। हाँ। और हम देख रहे हैं तो इसी, है ना, भगवद गीता को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अप्रिशिएट किया जाता है, पढ़ा जाता है। वन ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदूज, भगवद गीता इज मोस्ट वाइडली रेड एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ईस्टर्न मिस्टिसिज्म। हाँ, लाइक दैट। तो कंटेम्प्रेरी टाइम में स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, लाइफ कोच, सभी भगवद गीता की प्रिंसिपल्स को है ना यूज करते हैं। और प्रीवियस टाइम में भी साइंटिस्ट, जैसे महात्मा गांधी, मैनी ग्रेट पर्सनालिटीज भगवत गीता के आधार पे अपनी लाइफ में उसको उतारा है। जैसे महात्मा ने भी कहा है कि जब भी डाउट्स जो हैं मेरी लाइफ में आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही होती है, तो मैं आई टर्न टू भगवत गीता। तो मैं भगवत गीता की तरफ, है ना, मुख मोड़ता हूँ अपना, एंड फाइंड ए वर्स टू कंफर्ट मी। और एक वर्स जो है, मैं श्लोक देखता हूँ जो कि जो कि मुझे आराम देता है बेसिकली। और मैं स्माइल, हाँ, तो मैं फिर प्रसन्न हो जाता हूँ, लाइक दैट। और जो महान स्कॉलर्स हैं, आचार्यस हैं, सभी ने भगवत गीता को प्रेजेंट किया है, उसके ऊपर, है ना, टीचिंग्स को फर्दर उस पर कमेंट्रीज प्रेजेंट किए हैं। चाहे वो शंकराचार्य जी हैं, चाहे वो रामानुजाचार्य जी हैं, चाहे वो श्रीपाद माधवाचार्य हैं, लाइक दैट। और आई मीन चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने डिसाइपल्स के थ्रू भगवत गीता की, है ना, टीचिंग्स को, प्रिंसिपल्स को अपनी टीचिंग्स में प्रेजेंट किया, लाइक दैट। या सो बाय द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि भगवत गीता के बहुत सारे एडिशंस भी अवेलेबल हैं, मोर देन 500 में भी, है ना, 400 500 भगवत गीता के ऊपर अलग अलग कमेंट्रीज, ट्रांसलेशंस जो है वो अवेलेबल हैं। सो ऐसे में कंफ्यूजन है। हम्म सो और उसमें से भगवत गीता के ऊपर, मतलब भगवत गीता से मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, पीस, है ना, बिजनेस, साइकोलॉजी, लाइफ स्किल्स, ये सब चीजें, मतलब प्रेजेंट की जाती हैं अलग अलग पर्पस के लिए। हाँ। तो बट द पॉइंट ये है कि ये सब चीजें भी हैं, है ना, बट ये भगवत गीता का मेन पर्पस नहीं है। हाँ। तो जो स्पेसिफिक पर्पस है, जो मेन पर्पस है, अगर उसको हटा के जो साइड बेनिफिट्स हैं, है ना, उसी को मेन हाईलाइट कर दिया जाएगा, तो जो मेन पर्पस ऑथर ने, एक ऑथर है कोई भी, वो एक बुक को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिखता है। अगर उस पर्पस को हटा के है ना, उसको कुछ और पर्पस दे दिया जाए, तो उस बुक का पर्पस डिफीट हो जाता है, उससे जो एक्चुअल बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता, है ना। तो जैसे ये एक मिस्टर रॉबर्ट एंड माइनर है, उन्होंने, है ना, जितने भी भगवत गीता के ऊपर कमेंट्रीज अवेलेबल है, मोर देन आई थिंक 300 समथिंग बुक्स को उन्होंने स्टडी किया। हम्म और कुछ नाम भी दिए हुए हैं, शो लाइक गांधी, विवेकानंद, राधा कृष्णा, भक्ति वेदांता, लाइक दैट। और व्हाट इज सेड कि प्रभुपाद गीता प्रोबेबली कम्स क्लोजेस्ट टू द इंटेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑथर। हाँ। तो ओरिजिनल ऑथर मतलब कौन है? ऑफ कोर्स, है ना, कृष्णा हिमसेल्फ। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं वहां पे, किस पर्पस के से वो वहां पे बोल रहे हैं। हाँ। तो उस पर्पस को जो है भगवत गीता यथारूप में प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि वहां पे अम, या तो एक्चुअल पर्पस क्या था भगवत गीता का बोलने का, है ना।
तो एक्चुअल पर्पस क्या है? वी मट अंडरस्टैंड भगवद गीता एज इट वाज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा एंड इट वाज अंडरस्टूड बाय, है ना, अर्जुना। तो एज इट इज का मतलब क्या हुआ? तो जैसे जनरली और जो भी कमेंट्रीज होती हैं उसमें क्या क्या होता है कि जो ट्रांसलेटर हैं भगवत गीता के, है ना, कि वो और जो कुछ कंसेप्ट्स हैं उसके थ्रू वो प्रेजेंट करते हैं, अपने कंसेप्ट्स को भगवत गीता के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो कृष्णा है उसको भगवत गीता से हटा देते हैं। तो कृष्णा उसका मेन गोल नहीं रहते जो कि एक्चुअल में है। और इवन लाइक महाभारत और इन जनरल वेदास आर लाइक मैथोलॉजी, या इसको पूरे को जस्ट एक एज अ एग्जाम्पल या एक मैथोलॉजी की तरफ प्रेजेंट करते हैं कि जैसे बॉडी है, वो एक कुरुक्षेत्र की तरह है, लाइक दैट, और जो पांच इंद्रियां हैं वो पांच पांडव की तरह है। दैट इज ओके फॉर दी, मतलब उसको एग्जाम्पल की तरह प्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है, बट एक्चुअल में ये एक रियलिटी थी, उस चीज को डिनाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो जस्ट एक माइथोलॉजिकल या जस्ट एक कंसेप्चुअल चीज बना दी जाती है, हाँ, और कृष्णा इज आल्सो जस्ट अ हिस्टोरिकल फिगर या फिर जस्ट एक कंसेप्चुअल चीजें हैं, तो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि भगवद गीता का जो एक्चुअल पर्पस है, जो हाईएस्ट पर्पस है, जो हाईएस्ट पर्पस है, जिस पर्पस के लिए इसको लिखा गया था, विच इज ना अल्टीमेटली सरेंडर एंड डिवोशन एंड अवर कनेक्शन टू कृष्णा, टू द सुप्रीम लॉर्ड, वो पर्पस जो है वो हट जाता है। तो कृष्णा जो है, प्रभा लिखते हैं यहाँ पे उसके, है ना, प्रीफेस में भगवद गीता के, लॉर्ड कृष्णा इज बोथ द गोल एंड सब्सटेंस ऑफ भगवद गीता एज पर गीता इटसेल्फ। हाँ, तो भगवद गीता का जो गोल है वो भगवान ही है, हाँ, भगवान कृष्ण है और उसका इसेंस है। हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, इन दिस ट्रांसलेशन एंड द कमेंट्री accompanies it, the purpose is to direct reader to Krishna rather than away from him। हाँ, तो जो भी ट्रांसलेशन है या पर्पट में बार बार एम्फेसाइज जो है, क्या किया जाए, जो एक्चुअल गोल है, जो एक्चुअल पर्पस है, विच इज डिवोशन टू कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा, हाँ, तो उसके ऊपर बार बार एम्फेसाइज किया जाए रादर देन वहां से ध्यान हटाने के। तो इसलिए भगवत गीता है अपने में कंसिस्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिबल बन जाती है। Krishna is the speaker of Bhagavad Gita and his ultimate goal. Bhagavad Gita as it is presents this great scripture in its true terms। और इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, है ना, मतलब कहेंगे ये तो मे बी जस्ट बोलने के लिए नहीं, इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट हम देख सकते हैं कि भगवद गीता को पढ़ के, भगवद गीता को पढ़ के जितने एक्चुअल में भक्त बने हैं, मतलब कि वो और कोई भगवद गीता को पढ़ के नहीं बने। कि भगवद गीता को पढ़ के अपनी लाइफ को यू नो का गोल, कृष्णा को अपनी लाइफ का गोल बना लेना। तो वो और भगवद गीता को पढ़ के, यू नो इतने लोगों ने भगवत कृष्णा को अपनी लाइफ का गोल नहीं बनाया जितना भगवद गीता एज इट इज को पढ़ के बनाया है ना, या फिर जो भगवद गीता मतलब जो कि वैष्णव परंपरा में जिस टीचिंग्स को प्रेजेंट किया जा रहा है, तो जो कि एक्चुअल में उसका पर्पस है। हाँ, हाँ, और जैसे कई मायावाद भाष्य हैं कि उसमें से मतलब कृष्णा जस्ट एक, है ना, मतलब कि कृष्णा नहीं बोल रहे हैं, कृष्णा के अंदर जो जो ब्रह्म है ना, वो ये बोल रहे हैं, लाइक दैट, इस तरह की कई सारी मिस इंटरप्रिटेशंस हैं। हाँ, तो लेकिन तो इसको अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो भगवत गीता के मैसेज को और पर्पस को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे, और भगवत गीता से हम और बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल लेंगे, बहुत सारे हम मे बी टेम्परेरी कुछ चीजें निकाल लेंगे, बट जो उसका रियल पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। हम्म या तो प्रभुपाद ने जो भगवद गीता प्रेजेंट की है, जो भगवद गीता एज इट इज जो है, हम जिससे हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें इन्होंने प्रोमिनेंटली जो है प्रीवियस जो वैष्णव, है ना, परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, ब्रह्म महादेव गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आचार्य हैं शिला बलदेव विद्याभूषण जी, है ना, उनकी जो कमेंट्री है उससे मेनली लिया है। उसके अलावा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो कमेंट्री है शारार्थ वर्षिणी, उनसे इन्होंने, है ना, जो है ना, गाइडेंस ली है।
और शिला श्रीधर स्वामी द्वारा जो प्रेजेंट है, और शिला रामानुजाचार्य द्वारा प्रेजेंट गीता भाष्य है, उसके आधार पे भगवत गीता को प्रेजेंट किया है। हाँ, तो इस अथॉरिटेटिव, ऐसे नहीं कि उन्होंने खुद भी अपनी तरफ से कुछ उसमें टीचिंग्स को इंटरप्रेट करते नहीं, तो जो प्रीवियस जो है टाइम एज से, जैसे हम ये देखते हैं यहाँ पे, अगर जैसे भगवान खुद ही भगवत गीता में बता रहे हैं कि कितने करोड़ों साल पहले उन्होंने भगवत गीता को बोला, लाइक दैट। उसके बाद फिर मनु को बोला। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंटली जो है अराउंड 5000 ईयर्स है, 5120 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था वहां, तब भगवत गीता ये बोली गई कृष्ण द्वारा अर्जुन को। और उसके बाद से जो है ना चेन है, उसमें तकरीबन 1200 वर्ष पूर्व, मतलब उसके तकरीबन बीच में 2500-3000 का जो 3 साढ़े 3 हजार साल का गैप रहा, तो उसके आधार पे तो जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके बेस पे शंकराचार्य जी ने शंकरा भाष्य उस पे लिखा। उसके बाद फिर अराउंड 1000 साल पहले रामानुजाचार्य जी ने भगवद गीता गीता भाष्यम लिखा। फिर तकरीबन 750 साल पहले मध्वाचार्य जी ने गीता भाष्य लिखा उस पे अपना। फिर श्रीधर स्वामी जी ने अराउंड 600 साल पहले सुबोधनी उस पे लिखा। फिर उसके बाद तकरीबन 350 साल पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा। फिर 250 साल पहले बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा, है ना। और इस प्रकार से और आचार्य ने लिखा, उसी परंपरा में आगे मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा। उसके बाद उन सबकी टीचिंग्स के आधार पे है शिला प्रभुपाद जी ने इस टीचिंग को प्रेजेंट किया है। तो कहने का मतलब कि बहुत ही टाइमलेस जो आचार्य की विजडम आ रही है, स्वयं भगवान से कनेक्टेड जो विजडम है, हाँ, उसके आधार पर भगवद गीता की टीचिंग्स को इसमें प्रेजेंट किया गया है। हाँ, तो जो मैंने बताया जैसे कि है ना रामानुजाचार्य जी की कमेंट्री, माधवाचार्य जी की कमेंट्री, श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की कमेंट्री, बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्री, लाइक दैट। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो ट्रांसलेशंस हैं, तात्पर्य हैं, वो पूरी तरह से कृष्णा से कनेक्टेड हैं। जो कृष्णा जो वहाँ एक्चुअल में बोलना चाह रहे थे, बोला, और जिस पर्पस से बोला, जिस इंटेंशन से बोला, उसको प्रेजेंट किया गया है। या तो एक तरह से अल्टीमेटली भगवत गीता है क्या है, भगवान का कंपैशन है, कृपा है हम सबके ऊपर। हाँ, हमें गाइड करने के लिए। और अल्टीमेटली इट्स लाइक अ योग शास्त्र। हाँ, तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जितने सारे ना चैप्टर्स हैं, वो अपने में एक योग है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, लाइक दैट, ध्यान योग। तो योग का मतलब क्या अल्टीमेटली, तो 155 बार योग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस लाइक योग शास्त्र, योग मतलब कनेक्ट करना। तो अल्टीमेटली भगवत गीता का पर्पज है कनेक्ट करना, हम सबको भगवान से कनेक्ट करना, लिंक करना। दैट इज द हाईएस्ट पर्पस ऑफ भगवत गीता। हम्म या तो और जो एक प्रकार से है ना, जो इस्कॉन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, हरे कृष्णा आंदोलन है, तो अल्टीमेटली उसका पर्पस जो है भगवत गीता की टीचिंग्स के आधार पे ही, है ना, मतलब उसको अपने जीवन का आधार बनाना, और भगवत गीता की टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करना है। नॉट जस्ट कि एक हो गया कि चलो हम बुक लिख दी और उसके बाद छोड़ दी, नहीं, अब उसके आधार पे भगवत गीता की टीचिंग्स को कैसे हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है। दैट इज द होल पर्पस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट या इस्कॉन। तो यहाँ पे जो प्रीफेस है भगवद गीता एज इट इज का, वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन सोसाइटी। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये मानव जाति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इट डिफीट्स द मंडेन स्पेकुलेटर्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड Krishna's position and their factual position as eternal servant of the Lord and revive their eternal relationship। क्योंकि ये अपने मन से इमेजिन करने वाले जो लोग हैं कि भगवान है, ये है, भगवान नहीं है, भगवान लाइट है, या हम भी भगवान है, इस तरह के बहुत सारे हौच पौच फिलोसफीज को हटा के कि बहुत क्लियरली बताना कि है ना भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है। हाँ, तो हेंस एवरी लिविंग बीइंग शुड हियर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो इसलिए हमें अपने खुद के फायदे के लिए उसको सुनना चाहिए। हाँ, तो जनरली आज की एज में हम सारे जो हैं डिफरेंट टाइप के मटेरियल कंफर्ट्स के पीछे जो भाग रहे हैं, उसमें आनंद को ढूंढ रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग अवर सेल्फ,
हमें क्या करना है ना, भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करना है। ये लाइफ का परफेक्शन है। हाँ, और भगवान इसको चाहते हैं और इसको डिमांड करते हैं एक्चुअल में। डिमांड करते हैं आउट ऑफ लव, ऑफ कोर्स, है ना, मतलब आउट ऑफ लव डिमांड करते हैं। तो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। तो ये क्या है, भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट टीचेस दिस थीम कि वी शुड कनेक्ट टू योग। हाँ, तो हमें भगवान से कनेक्ट करना है और अल्टीमेटली जो है उनकी सेवा करनी है, उनकी सेंसेस को सेटिस्फाई करना है। जब हम वो करेंगे तो और जितनी सारी चीजें हैं और जितने सारे साइड बेनिफिट्स हैं, हाँ, भगवत गीता के, वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। एंड डिराइव द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ स्टडिंग भगवत गीता एज इट इज एंड बिकम प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो अल्टीमेटली भगवत गीता का मेन पर्पस क्या है, टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सो या तो कौन भगवद गीता पढ़ सकता है, उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन है, कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है इसको। कभी भी पढ़ सकता है। हम्म, और कौन उसको समझ सकता है? हाँ, तो यहाँ पे है ना, प्रभुपाद अगेन गाइड करते हैं कि हमें अब इम्पोर्टेंट है भगवद गीता, जस्ट एक कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अ, जैसे मैथ्स और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें सिंपली आईक्यू चाहिए होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रॉपर एटीट्यूड चाहिए, प्रॉपर भाव हमें चाहिए। हाँ, जब उस प्रॉपर भाव के साथ हम भगवद गीता को पढ़ेंगे तब हम भगवद गीता का पूरा फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो इट्स लाइक ना भगवद गीता अदरवाइज, जैसे कि है ना, जैसे बॉटल होती है, जार होता है, कांच का जार, उसके अंदर हनी है, शहद है। हम्म, और उसको ढक्कन ऊपर से बंद है। हम्म, तो अगर कांच की जो बॉटल है जिसके अंदर बहुत बढ़िया शहद भरा हुआ है और दरवा उसका ढक्कन जो है पूरी तरह से बंद है, तो आप जो है क्या बाहर से उसको लिख करके चाट के हम क्या शहद का स्वाद पा सकते हैं? हम्म, पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, सिर्फ बाहर से बॉटल को चाट के। हम्म, यस, बाय लिकिंग द हनी बॉटल। हाँ, नहीं पा सकते। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ढक्कन को खोलना होगा, है ना, ढक्कन खोल के फिर शहद को चखना होगा। है ना, तो इसी तरह से भगवद गीता है, हमारे पास घर में भी पड़ी है, बहुत टाइम से, मे भी हमने पढ़ी भी है कई बार, या या कई बार मतलब ऐसे किसी ने भी पढ़ी, बट है ना, कई बार हम पढ़ के भी समझ में नहीं आता उस सेंस में, या फिर हमें लगता है ठीक है, हाँ, मतलब हम कोई उससे है ना रिलेट नहीं कर पाते टीचिंग से एंड ऑल। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम एक पर्टिकुलर, है ना, कुछ भाव से हमें भगवदगीता को पढ़ना जरूरी है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बताते हैं, हाँ, कि लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कि भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान है। तो उनकी स्टेटमेंट्स, तो उनकी जो स्टेटमेंट है, और ऑफ कोर्स अर्जुन की जो स्टेटमेंट्स हैं, हाँ, वो क्या है, should at least theoretically accept Shri Krishna as the supreme personality of Godhead, and with that submissive spirit we can understand the Bhagavad Gita. तो एटलीस्ट अभी मे बी हमें एकदम से नहीं समझ पाएंगे कैसे कृष्ण परम भगवान है, या मतलब हमें भक्त बनना है, प्योर डिवोटी क्या होता है। बट एटलीस्ट अगर हमें एक्सपीरियंस भी नहीं है तो एटलीस्ट थियोरेटिकली हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि जो भगवत गीता मतलब जो कृष्ण बोल रहे हैं वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, वो परम भगवान है ना। अदरवाइज देखा जाए तो भगवत गीता की टीचिंग्स कोई स्पेशल नहीं है इन दैट सेंस कि मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। हाँ, इसलिए स्पेशल है क्योंकि जो बोल रहे हैं वो परम भगवान है। और फिर इसलिए हमें सबमिसिव स्पिरिट से सुनना है। सबमिसिव का ये मतलब नहीं कि हमें मतलब हमें कुछ अपने डाउट्स क्लियर नहीं करने हैं या हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बट कहने का मतलब एक बेसिक बेसिक एक्सेप्टेंस की एटलीस्ट जो बताया जा रहा है वो सच है।
एटलीस्ट जो भगवान बोल रहे हैं वो वो अपने आप में ट्रूथ है, वो सच्चाई है। और दूसरा क्या, कि वो मेरे बेनिफिट के लिए है ना, कि वो उसमें कोई जैसे यहाँ पे जैसे भगवद गीता में आ रहा है ये न, श्रद्धावान अनुसूयश्चा शृणुयाद अपि यो नरा सो अपि मुक्त शुभान लोका प्राप्त अनुयात पुण्य कर्माणाम। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि दो क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। अनुसूयात क्या, श्रद्धावान अनुसूयात, तो एक तो फेथ के साथ, कि जो बताया जा, कि जो ये जो वर्ड्स हैं, जो यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं, हाँ, ये ट्रू है, हाँ, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये फैक्ट है। और दूसरा विदाउट एनवी, हाँ, कि जब भगवान भगवद गीता में और भी आई थिंक और श्लोका भी आते हैं, हाँ हाँ, जैसे 4th चैप्टर में बता रहे हैं, स एवा मया मया तेज्ञा योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोसमी सखा चेती रहस्यम ही एतब उत्तमम। भक्तोसमी सखा चेती, यहाँ पे भी दो चीजें बता रहे हैं। मैं तुम्हें ये टीचिंग्स बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे डिवोटी हो, भक्त हो, और क्या हो, भक्तोस्मी सखा चेती, तो तुम मेरे फ्रेंड हो। हाँ, अगेन मतलब ना अनुसुईयात, कि तो फ्रेंड होने का मतलब क्या हुआ, कि मेरे प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर जैसे हम भगवद गीता पढ़ेंगे देखेंगे, उसके अंदर भगवान काफी कुछ बोल रहे हैं अपने बारे में। हाँ, काफी कुछ कह भी रहे हैं। ये सर्वधर्मान प्रति सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, या कह रहे हैं। कई जगह पे मूढ़ा भी बोल रहे हैं, मूर्ख भी बोल रहे हैं। और कई जगह पे ये कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे सब कुछ आ रहा है, पानी का टेस्ट भी मैं ही हूँ। देखा यार, ये मतलब क्या, मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब ये क्यों अपने को इतना ग्रेड क्यों बता रहे हैं, लाइक दैट, है ना? कि अगर अगर तो अगर हम एनवीएस एटीट्यूड रखेंगे तो फिर भगवान की टीचिंग में समझ पाएंगे ये अपने आप को इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं, लाइक दैट, तो वो भाव हमारे अंदर आ सकता है। तो हमें, है ना, वहाँ पे ध्यान रखना है कि भगवान तो हमें क्या, तो जब हम एक फ्रेंडली, हाँ, भक्तों से नहीं सका चेती, कि जो भी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं एक्चुअल में वो हमारे बेनिफिट के लिए बता रहे हैं। हाँ, वो जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दे रहे हैं, वो हमें अपने बेनिफिट के लिए बता रहे हैं। जैसे बच्चे भी होते हैं, है ना, जैसे माता पिता होते हैं, कई बार, है ना, मैं हमने पर आप सभी पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, हम भी करते हैं। जैसे कई बार बच्चे को किसी चीज से थोड़ा रोकते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कहते आपको जलन हो रही है मेरे खाने से ऐसा, या मैं देख रहा हूँ, है ना, लिटरली दे से लाइक दैट, कि यू आर फीलिंग एनवियस ऑफ मी, आई एम डूइंग दिस थिंग। हाँ, तो इसी तरह से जब कृष्णा हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमें भी, है ना, लगता है कि इनको जलन हो रही है, हाँ, हमारे ऐसा करने से, लाइक दैट, कि ऐसा करो, और ये खुद अपने बारे में बताते हैं इतना। हाँ हाँ, तो वो बताते हैं इसलिए क्योंकि वो एक्चुअल में है। हाँ, और वो बताना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, उनको डायरेक्टली बताना पड़ रहा है अपने बारे में, क्योंकि आउट ऑफ लव अपने बारे में बता रहे हैं, अपने को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सो दैट हम उनको समझ सके, हम उनको जान सके। अदरवाइज हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो ये उनका कंपैशन है, ये उनका बिग हार्टेडनेस है, कि वो अपनी ग्लोरीज को हमें बता रहे हैं। अगर वो अपनी ग्लोरीज को बताएंगे ही नहीं तो हमें उनके बारे में पता नहीं चलेगा, और जब तक पता नहीं चलेगा वी कैन नॉट, उनके प्रति प्रेम हम डेवलप ही नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा भगवान कितने महान है, क्या उनका नेचर है, पता नहीं चलेगा हमें। हाँ, तो ये उनका कृपा है हमारे ऊपर। तो इसलिए जब वो अपनी ग्रेटनेस को बताएंगे भगवद गीता में, तो हमें परेशान नहीं होना है, जबकि और उसे हमें एक्सेप्ट करके और हमारा सरेंडर बढ़ना चाहिए उनके प्रति। दैट शुड बी द प्रॉपर मूड। हाँ, नहीं तो एनवीएस के कारण फिर क्या करेंगे, अगर जो एनवीएस होते हैं वो कहेंगे बहुत कृष्णा कृष्णा हर जगह पे, जैसे कई लोग कहते हैं अब भगवद गीता में बहुत ज्यादा, है ना, कृष्णा कृष्णा लिखा हुआ है, पर्पट में भी कृष्णा लिखा हुआ है ना, इतना इतने ज्यादा कृष्णा के बारे में बात हो रही है, इतना ज्यादा थोड़ा हर जगह होना चाहिए, है ना, लाइक दैट। तो मतलब नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि कोई और इतना ज्यादा किसकी बात हो रही है, क्यों उनको इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लाइक दैट, बिकॉज जीवात्मा, बिकॉज सोल जो है एनवियस करके ही भगवान से आई है एक्चुअल में, एनवियसनेस से ही, बिकॉज ऑफ एनवियसनेस, ईर्ष्या के कारण हम ही बहुत ही संसार में आए हैं। और सारा पर्पस जो है अल्टीमेटली इस ईर्ष्या को ही जो है हमें खत्म करना है, भगवान से जो हमारी ईर्ष्या है ना, लाइक दैट। तो इसलिए एक बेसिक सबमिसिव से, जैसे हम स्कूल में, जैसे जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं और जाके सब्जेक्ट को सुन लेते हैं पहले, एक बेसिक एक्सेप्टेंस के साथ सुनते हैं और फिर उसको हम क्लैरिफाई करते हैं, उसी तरह से भगवत गीता को हमें एक्सेप्ट करना है
लाइक दैट। तो कुछ फैक्ट्स हैं। ये भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। 574 श्लोकास कृष्णा ने बोले हैं, अर्जुन ने 84, संजय 41 एंड धृतराष्ट्र का सिर्फ एक श्लोक है। हाँ, बट वही श्लोक अपने आप में पूरी भगवद गीता का कंटेक्स्ट भी सेट करता है। हाँ, और इस तरह से भगवद गीता में प्रेजेंट की गया है। संस्कृत श्लोक है, उसके बाद ऑफ कोर्स इंग्लिश में जो है, इंग्लिश वर्स इंग्लिश में है, और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है, और फिर उसका कंप्लीट का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, और फिर तात्पर्य है। तो एक तरह से कंप्लीट, एक तरह से ऑथेंटिक वे में भगवद गीता की टीचिंग्स को प्रेजेंट किया गया है। तो ये सब चीज इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता, है ना, लाइक दैट। तो एक क्विकली अगर समराइज करेंगे अगर भगवद गीता के चैप्टर्स को ना एक ग्लांस में, तो पहला चैप्टर 1 इज लेमेंटेशन, अर्जुन लेमेंटेशन में चले जाते हैं। सेकंड, आइडेंटिटी सोल के बारे में पता चलता है। थर्ड, हमारी ड्यूटी क्या है ना, कर्म योग से स्टार्ट होता है। नो फोर्थ, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नॉलेज को कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस वो सारी चीजें आती हैं। फिफ्थ तो है जो ज्ञान योग है। थर्ड, सिक्स जो है वो मेडिटेट एंड कनेक्ट, बेसिकली ध्यान योग है। तो ये जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं अबाउट दिस। फिर नेक्स्ट 6 चैप्टर जो है इस मोस्टली कृष्णा इज द सेंटर। तो पहले 6 चैप्टर्स में वी और द सोल इज द सेंटर, मोस्टली ब्रह्म ज्ञान है। ओके, एंड देन नेक्स्ट 6 चैप्टर्स में मोली इज द परमात्मा ज्ञान या भगवत ज्ञान है बेसिकली। तो देन 7th चैप्टर कृष्णा इज एनर्जी। 8th, हाउ टू रीच अंत काले च मामेव समण मुक्त क्लेवरम। 9th talks about the glories of भक्ति योगा। एंड 10th अबाउट कृष्णा विभूति योग, कैसे अलग अलग चीजों में उनको देख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। 11वें में जो है विश्व रूप काल रूप दर्शन है। और 12th में क्वालिटीज जो कि कृष्ण को बहुत डियर हैं। तो द मेन फोकस इज कृष्णा हिमसेल्फ। और द 13 चैप्टर है सुपर सोल परमा, और मोस्टली अबाउट क्रिएशन, या कैसे भगवान एक अपने परमात्मा रूप में, ज्ञान योग है बेसिकली। हाँ, तो 13 चैप्टर में जो है सुपर सोल विटनेस के बारे में बताया गया है। 14 चैप्टर में मोड्स, प्रकृति के 3 नियम जो है, प्रकृति 3 गुण जो है प्रिजन की तरह से मतलब बांधते हैं हमें। और 15 चैप्टर में कैसे, है ना, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। 16 चैप्टर में प्रिजन में 2 टाइप के, डिवाइन एंड डिमोनियक। हाँ, 70 चैप्टर में किस प्रकार से 3 गुणों के आधार पे इतनी कॉम्प्लेक्स 3 गुणों के आधार पे अलग अलग इतने कॉम्प्लेक्स टाइप के स्वभाव हैं, उसके आधार पे हर चीज 3 गुणों में कैसे बंटी हुई है वो। और 18 चैप्टर अल्टीमेटली सरेंडर आउट ऑफ लव। तो एक तरह से ये, है ना, 18 चैप्टर्स में ये कवर होता है, लाइक दैट। और मोटा मोटा देखा जाए तो फर्स्ट से 6 चैप्टर इज अबाउट कर्म योगा लीडिंग टू भक्ति योगा। तो इसके अंदर जो है बेसिकली दैट इज कॉल्ड कर्म योगा, और इस कॉल्ड गुणीभूत भक्ति। तो गुणीभूत भक्ति में मतलब क्या, कर्म ज्ञान और योग प्रधान है और भक्ति सेकेंडरी है। और फिर 7th से 12th चैप्टर में इज अबाउट प्रधानीभूत भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो प्रधानीभूत भक्ति में मतलब भक्ति प्राइमरी है और कर्म योग ज्ञान सेकेंडरी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिश्रित भक्ति। और 9th चैप्टर में और 10th में प्योर डिवोशन की, शुद्ध भक्ति की बात भी हो रही है। और फिर 13 से 18 चैप्टर में जो है वो अगेन इज द ज्ञान योग। बट अल्टीमेटली बोथ कर्म और ज्ञान कैसे अल्टीमेटली भगवद गीता में लेके जा रहे हैं, उन दोनों का पर्पस जो है वो अल्टीमेटली भगवान को सरेंडर करना है, इधर थ्रू कर्म और थ्रू ज्ञान। तो ये हम समझेंगे कैसे है, लाइक दैट। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भक्ति जो है एक तरह से एक जैम की तरह है, और जैसे शेल होता है, तो कर्म और ज्ञान जो है वो शेल की तरह है, और भक्ति बीच में क्या है, एक मोती की तरह है। तो जो क्वालिफाइड है वो डायरेक्टली भक्ति को अप्रोच करते हैं, और अदरवाइज जो क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए वो अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार कर्म या ज्ञान वो अप्रोच करते हैं, और उनको प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे भक्ति के लिए क्वालिफाइड जो है वो इस तरह से बनते हैं, है ना। जैसे ब्रेड सैंडविच होता है ना, जैसे सैंडविच होता है ना, तो जैसे ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होती है, बीच में मेन चीज होती है, लाइक चीज, चीज सैंडविच। तो इस तरह से मेन जो 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 उसका मेन पर्पस है दैट इज भक्ति होगा, बट देन इट इज प्रोटेक्टेड बाय कर्म एंड ज्ञान, लाइक दैट। तो इस प्रकार से जर्नी है कंडीशन सोल की थ्रू कर्म ज्ञान ध्यान एंड भक्ति योग। और एक और ये 5 मेन एलिमेंट्स हैं, मतलब दूसरी तरह से क्लासिफाई किया जाए तो ईश्वर सॉरी
ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। तो सारा एक्चुअली मेन एक्चुअली देखा जाए तो भगवत गीता के थ्रू ये 5 चीजों को समझना और इनका आपस में क्या इंटरकनेक्शन है, इसको हम समझ जाएंगे, राइट कनेक्शन और अभी किस प्रकार से रॉन्ग कनेक्शन है, इन दोनों चीजों को हम समझ जाएंगे, तो एवरीथिंग विल बी इन द राइट प्लेस। या सो तो इस प्रकार से जो है ये जर्नी यात्रा भगवत गीता की, आई होप हम सब लेने के लिए तैयार हैं, वी ऑल आर इंस्पायर्ड। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता को वी शुड स्टडी द भगवत गीता इनसाइड आउट। हाँ, तो उसको है ना हम पढ़ें, अपने है ना इंटेलिजेंस में उतारें और उसके बाद उसको अपने एक्सटर्नल एक्टिविटीज में उतारें, है ना। और दूसरा क्या, वन मस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द फिलॉसफी एंड नॉट इन आइसोलेशन, है ना। तो हमें ओवरऑल कंटेक्स्ट को समझना है कि किस फ्लो में भगवत गीता चल रही है, और वो हमारा प्रयास रहेगा, जैसे हमने मैसेज भी शेयर किया था कि ओवरऑल चैप्टर्स का क्या फ्लो है और विद इन चैप्टर डिफरेंट सेक्शंस का आपस में क्या लॉजिकल फ्लो है, और फिर जो है किस प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं या की कंसेप्ट्स जहाँ पे आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, और उससे क्या हमारे लिए प्रैक्टिकल लेसन्स हैं उस पर फोकस करेंगे। या बिकॉज तो अगेन मतलब हर श्लोका की डेप्थ में तो जा नहीं सकते हैं, 700 श्लोकास आर देयर। तो इसलिए इस कोर्स का जो मेन पर्पस है आपको एक तरह से इट्स मोर लाइक एन ओवरव्यू, एक तो ओवरऑल मतलब क्या एक क्या कनेक्शन है, क्या चैप्टर्स का फ्लो है, एक ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और की श्लोकास जो मेन इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं उससे आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगी, लाइक दैट। तो इससे एटलीस्ट ये है कि अब जब खुद भगवदगीता पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ओवरऑल कंटेक्स्ट पता चल जाएगा सब चीज़ों का, मेन मेन श्लोकास का, और किस तरह से फिलॉसफी फ्लो कर रही है। तो सेल्फ स्टडी, फिर डिटेल्ड सेल्फ स्टडी आसान हो जाएगी करने, और जो मेन सारे कंसेप्ट्स हैं, टीचिंग्स है भगवत गीता की, वो पता चल जाएंगी, सो दैट आप इन डेप्थ फिर और कर सकते हैं, या फिर हमारे जो और डिटेल्ड कोर्सेज हैं उसमें और है ना पढ़ सकते हैं, लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे वो बात, कंक्लूडिंग कोट, वट एवर कृष्णा सेज अबाउट हिमसेल्फ इन द भगवद गीता, इफ वी एक्सेप्ट so much, then immediately we become fit for going back to Godhead, back to home. Yeah. ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन टू सेट द सीन फॉर भगवद गीता। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं, कोई कमेंट, कुछ भी, एनीथिंग। किसी का कोई प्रश्न, एनीथिंग, हैंड रेज करके या कमेंट करके। ओके, नयनतारा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं भगवत गीता से लाइन पे आया हूँ इस भक्ति में। यस। तो प्रभु तो जी हमारे लिए भगवत गीता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वही तो हमने, हाँ वही हमने बात की ना, क्योंकि भगवत गीता में क्योंकि भगवत गीता की जो भगवत गीता में जो शिक्षा दी गई है वो सारे जो सारे जो वेद हैं सबका जो सार है उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो बहुत ही एक कंडेंस रूप में जो है सारे वेदिक स्क्रिप्चर और जो हाईएस्ट टीचिंग है उसके बारे में बताया गया है, हाँ? अल्टीमेटली है ना भक्ति, भगवान को सरेंडर करना। तो इसलिए लाइफ का जो टॉप मोस्ट गोल है वो भगवदगीता हमें बता रही है। तो इस सेंस में वो इम्पोर्टेंट है कि जो है ना मतलब जैसे एक है ना कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई एक पर्टिकुलर आईटी में कोई बिजनेस करना चाहता है ना, तो वो उस हम्म, आईटी फील्ड की बुक पढ़ेगा ना कि उसमें जिस बुक में जो सबसे अच्छी बुक होगी इसमें बताया होगा कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, है ना। तो इसी तरह से जो स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो दे हैव टू रीड भगवत गीता की
टॉप मोस्ट सक्सेस क्या है और कैसे उसको हम पा सकते हैं, इसलिए भगवत गीता स्पेशल है। तो प्रभु जी, मतलब गीता पढ़ता तो हूँ, लेकिन बहुत सारा मतलब समझ में नहीं आते जैसे कुछ। तो भगवत गीता बोलता है पढ़ने से नहीं होता है, उसको मतलब अपने लाइफ में आजमाना पड़ता है। हाँ, लेकिन दोनों चीजें हैं, हाँ। साथ साथ होंगी, है ना। तो पहले फिर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो है ही है ना। और वही मेन समझ, अप्लाई प्रभु जी कैसे करूँ हम लोग, मतलब अपने जिंदगी में ऐसे चलने के हाँ, रास्ते में। अप्लाई करने के लिए पहले जो पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको हमें थोड़ा सा उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा, है ना। जैसे पढ़ा हमने, मान लो एक श्लोक पढ़ा, कुछ पढ़ा, फिर उस पे उसके ऊपर थोड़ी देर मनन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अच्छा ये बता रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, इसको कैसे कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो आज से है मैं इसको इस तरह की बजाय ऐसे करेंगे, इस तरह से अप्लाई करना है। तो मनन मनन करना जरूरी है उसको, हाँ, जो जो पढ़ा उसके ऊपर थोड़ा विचार करना, उसके ऊपर सोचना कि ये बताया गया है, ये मेरे लिए कैसे इसका मत ये मेरे लिए कैसे एप्लीकेबल है। तो हम इसको कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मनन करने से एप्लीकेशन होती है, सिर्फ पढ़ने से या सुनने से नहीं होगी, है ना। अब प्रभु जी, जिसको पढ़ना नहीं आते, मतलब गीता पढ़ना ही नहीं आते, मतलब तो सुन पढ़ाई सकते से। हैं, सुन सकते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है है ना, प्रभु सुन सकते हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई पॉइंट किसी का? चैट में हम्म, प्रथम सक्सेना, हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? आ, हमें दीक्षा लेनी चाहिए क्योंकि बगैर गुरु से दीक्षा लिए बगैर हम अ, एक परंपरा में दीक्षा लिए बगैर हम जो है आध्यात्मिक शिक्षा को, है ना, समझ नहीं सकते हैं। और भगवान ने बनाया है कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि पणिपातेन परिपश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्त तत्व दर्शिना, है ना। तो जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, है ना, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो गुरु दीक्षा लेना भी एक प्रकार से एक आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन लेना है। हाँ, तो उसमें एडमिशन लेके फिर वहाँ पे हम शिक्षा लेते हैं, और फिर जो शिक्षा होती है गुरु के द्वारा दी गई जो शिक्षा है, उस शिक्षा को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में, गुरु की सेवा करते हैं, जिससे हमारे अंदर विनम्रता आती है, वो टीचिंग्स हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। इस तरह से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अदरवाइज जब तक हम गुरु की गाइडेंस में भक्ति नहीं करेंगे, तो अपने बेसिकली हम अपने मन को फॉलो करते रहेंगे, और हम आध्यात्मिक जीवन में मतलब बहुत कम आगे बढ़ पाएंगे, कहने का मतलब ये है। If we start with Bhagavad Gita, can we stop overthinking? Because I am a overthinker. Yes, ओवरथिंकिंग का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है कि जब हम सोचते हैं कि अ, जो रिजल्ट है ना, जो भी कार्य है, जो भी चीज है, वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड आई हैव टू, मतलब मुझे उसको कंट्रोल करना है। तो जब हम ओवर कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं तब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, या हम ओवर अटैच हो जाते हैं जब किसी चीज से कि यस आई वांट दिस है। तो ओवर अटैच मतलब अटैचमेंट और डूअरशिप जब हम ज्यादा हो जाती है हमारी, तब ओवर थिंकिंग होती है। तो भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो रिजल्ट है वो सिर्फ हमारे ऊपर मतलब हमारा हमारा एफर्ट या हमारी थिंकिंग जो है एक लेवल तक रिजल्ट को लाने में काम करती है, बट उसके बियॉन्ड कई ऐसे फैक्टर है जो कि बियॉन्ड कंट्रोल है। जैसे 18 चैप्टर में आता है, 18.14 में आता है, कार्य कारणम हम्म, अधिष्ठानम, हाँ, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदा। हम्म, आ, चेष्टा सा विविधा सा पृथक चेष्टा दैवम पंचम कारणम। हाँ, तो पांच कारण बताते हैं। तो जब हम समझ जाएंगे कि हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, तो फिर हम ओवर थिंकिंग भी नहीं करेंगे लाइक दैट। और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं ये अपने आप में,
आ, एक चीज है। तो इस तरह से हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमें ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। बच्चों को भगवत गीता कैसे समझाएं? बच्चों को भगवत गीता आ, बच्चों की तरह से समझा सकते हैं। इस्कॉन में कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें भगवत गीता की ही टीचिंग्स को बच्चों के बुक्स के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो आप इस्कॉन की बुक शॉप में आके उन बुक्स से ले सकते हो। उससे बच्चे ज्यादा स्टोरीज, पिक्चर्स उस तरह से आसान तरीके से बताया गया है, तो बच्चे उससे जल्दी समझ जाते हैं। और दूसरा अगेन वो ये बच्चे बच्चों के साथ सीखते हैं, एसोसिएशन भी जरूरी है। तो उनको जैसे कोई अगर बच्चों की क्लास वगैरह है वो ज्वाइन करा सकते हो। तो वहाँ पे बच्चों को बच्चों के तरीके से पढ़ाया भी जाता है और बच्चों को बच्चे के तरीके से बुक्स भी होती हैं। तो आप देखिए कैसे भी आपके लिए प्रैक्टिकली जो भी पॉसिबल है ना। कंठी माला पहनकर झूठ नहीं बोल सकते? मतलब हम वैसे नहीं, वैसे भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। मतलब सिर्फ कंठी माला पहन के नहीं, है ना। तो कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या करें? हाँ, तो इस संसार में कभी कभी तो झूठ बोलना ही पड़ेगा आपको, है ना। मतलब मैक्सिमम ट्राई कीजिए ना बोलिए, है ना। और लेकिन अगर किसी हायर पर्पस के लिए बोल रहे हैं, भक्ति के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो है ना, चलता है, कोई सी बात नहीं है। मतलब इन जनरल बात कंठी माला पहनने की ना, जनरली हमें नहीं बोलना चाहिए झूठ, मतलब इट्स अ सिंफुल एक्टिविटी। मंगलाचरण इंपॉर्टेंट क्यों है? मंगलाचरण मंगलाचरण जो है ना, प्रार्थना है बेसिकली, एम्पावरमेंट के लिए। कि यहाँ हम जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो हमें वो शक्ति प्रदान करें ताकि हम उनकी ये सेवा कर सके। तो उनकी ब्लेसिंग्स जो हम ले रहे हैं, तो उनके जो भी प्रणाम मंत्र हैं उनको उच्चारण करके तो उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं मंगलाचरण से हम। हाँ, तो सो मंगलाचरण के द्वारा हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, हाँ, सो दैट उस सेवा को हम अच्छे से कर सकें। कंठी माला पहनने के बाद ऑनियन गार्लिक छोड़ना पड़ता है? ओके। पर बीइंग ए स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं तो बिना ऑनियन गार्लिक वाला खाना नहीं मिलता, बहुत बार खाना और बहुत बार खाना पड़ता है। हम्म, तो क्या ये पाप है? हाँ, तो अगर अनियन गार्लिक खा रहे हैं तो हमें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए, है ना। क्योंकि कंठी कंठी माला हम पहन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम तुलसी महारानी का शेल्टर ले रहे हैं। तुलसी महारानी भगवान की डिवोटी हैं, है ना। और इसका मतलब क्या है कि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में नियमों का पालन करना चाहिए, जो भक्ति के नियम हैं, है ना। भक्त मतलब कि हमें भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। तो या तो हमें नहीं खाना चाहिए, और अगर खा रहे हैं तो हमें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। तो जब हम प्रॉपर नियमों का पालन करेंगे उसके बाद ही हमें कंठी माला जो है वो पहननी चाहिए। अदरवाइज ये भक्ति के अनुकूल नहीं है, पाप नहीं है ये, है ना। लेकिन ये भक्ति के अनुकूल नहीं है बेसिकली। हम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तो इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए जो है एक जनरल नियम में होता है कि कम से कम आपको 2 से 3 साल 16 माला का जप रेगुलरली किया होना चाहिए, 4 नियमों का पालन होना चाहिए। जो मेन प्रभुपाद की बुक्स हैं, मतलब शिक्षा पता होनी चाहिए फिलोसफिकली, हाँ, बेसिक शिक्षाएं क्लियर होनी चाहिए, लाइक दैट। और ओवरऑल मतलब भक्ति में आगे बढ़ने का हमारा पर्पस होना चाहिए, लाइक दैट। तो जब इस प्रकार से आप करते हैं तो इसके लिए जिन भी गुरु से दीक्षा इस विदिन इस्कॉन लेना चाहते हैं, तो तो कोई सीनियर जो डिवोटीज होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं। तो उसके लिए कुछ एक प्रिलिमिनरी कोर्स भी करना होता है, और उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसमें कुछ इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो उसके बाद है ना
देखा जाता है कि कितनी सीरियसनेस है। तो बट उसके लिए जरूरी है कि उसके लिए जरूरी है कि किसी मतलब एक क्लास में जुड़ना, एक इस्कॉन में उस प्लेटफॉर्म से जुड़ के फिर हम धीरे धीरे, क्योंकि उसमें आपको मॉनिटर किया जाता है कि हाँ रेगुलरली, है ना, मतलब कैसे हैं, रेगुलरली चैंटिंग कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, देन ओनली दे विल रिकमेंड यू। हाँ, तो एक किसी क्लास में जुड़ के रहिए, मतलब वैष्णव के टच में रहिए, और फिर समय आने पे वो आपको आगे मतलब उस पर से रिकमेंड करेंगे। असली गुरु की पहचान क्या है? जो गुरु है, तो कई सारी उसके अंदर क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि जो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है कि गुरु है वो एक परंपरा में होना चाहिए, है ना, वैष्णव परंपरा में गुरु होना चाहिए। और दूसरा, जो है ना, गुरु है वो स्वयं आचार, है ना, मतलब कहने का मतलब कि जो वो खुद शिक्षा, जो परंपरा की शिक्षा है, उसके आधार पे वो एक्ट करना चाहिए। हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदरपस्त वेगम, मतलब ऐसा क्या कि उसका है ना, मतलब वही सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें हैं। और वो अ, गुरु जो है हमेशा मतलब दूसरों को कृष्णा के बारे में शिक्षा कर देता है, कृष्णा की सेवा में सब भक्तों को लगाता है, लाइक दैट। तो शास्त्र में, जितने शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्र हैं, उसमें निपुण होना चाहिए, शास्त्रों की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक दैट। तद तद विज्ञानार्थम गुरु एव गच्छेत श्रुत्य पाने ब्रह्मनिष्ठम, है ना, लाइक दैट। तो ब्रह्मनिष्ठम होना चाहिए, कहने का मतलब ब्रह्म में स्थित होना चाहिए, या भगवान की सेवा में स्थित होना चाहिए, भगवान की सेवा में एंगेज्ड होना चाहिए कंप्लीटली, लाइक दैट। दीज आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द गुरु। ठीक है, सो यहीं पे विराम देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर 1 कवर करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।